गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आप सभी के आंसर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे। बच्चे एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे एक नई विंडो फिर से ओपन होगी जिसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप लोगों को सामने लिखा दिख जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स, पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो एकदम बेसिक से, और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे बेसिक प्लस एनसीईआरटी दोनों से। ठीक है, हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ में पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत बेसिक सी चीज सीखेंगे, अचर क्या होता है और चर क्या होता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट क्या होता है और हमारे पास में वेरिएबल क्या होता है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? जल्दी से बताइए, क्या कोई बच्चा क्लास के अंदर माइक ओपन करके बताएगा? सर अचर तो होते हैं 1 2 3, और चर होते हैं जो कैपिटल वर्ड्स में आते हैं ना, ABC, वो होते हैं चर। ठीक है, यानी कि आपने एकदम सही बताया, जो अचर होते हैं। देखिए प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इस बच्चे ने सोनू कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है और इन्होंने बताया सर जो अचर होता है वो होता है हमारे पास में 1 2 3 4। और सर जो हमारे पास में चर होता है वो होता है हमारे पास में A B C या फिर X Y Z। अगर इसी चीज को हम और अच्छे से सीखने की कोशिश करें तो बच्चे हमारे पास में आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं कि सर यहाँ पर कुछ संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं और देखा जाए तो सर यहाँ पर कुछ अक्षर यानी कि छोटी ABCD के अल्फाबेट्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसका मान क्या है, तो आप कहोगे सर इसका मान -6 है। सभी के लिए -6 है ये। सर इसका मान कितना है? सर इसका मान √6। ये सभी के लिए वो √6 यानी कि सभी के लिए वर्ग 6 है। इसका मान कितना है? सर ये 0 है। ये सभी के लिए 0 है। क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको 0 ना बताए, सब इसके मान को 0 बताएंगे, सब इसके मान को -6 बताएंगे और सभी इसके मान को √6 बताएंगे। ठीक, यानी कि अगर हम लोग देखें तो बच्चे यहां से लेकर यहां तक जो संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं सर इनका मान स्थिर होता है। इनका मान स्थिर होता है, उन्हें हम लोग अचर कहते हैं। और गणित की जितनी भी संख्याएं हैं सभी अचर की श्रेणी में आती है। गणित की जितनी संख्याएं हैं, चाहे सर संख्या हमारी -5 क्यों ना हो, माइनस की जो भी संख्या आपका मन करे, सर -1000 बिल्कुल। गणित की जितनी भी संख्या है सर 0 बिल्कुल। सर मेरा मन कर रहा है मैं बटे में लिख दूं 2/9 बिल्कुल। सर मेरा मन कर रहा है मैं 7/5 लिख दूं बिल्कुल। सर मेरा मन कर रहा है -6/2 लिख दूं या फिर -6/5 लिख दूं। यानी कि आपका मन जो भी संख्या करे, सर मेरा मन कर रहा है मैं रूट के अंदर 2 लिख दूं, सर मेरा मन कर रहा है मैं रूट के अंदर 99 लिख दूं। तो आपका जो भी मन करे, सर मेरा मन कर रहा है दशमलव में लिख दूं 2.145। तो गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अचर की श्रेणी में आती है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? देखिए अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर जिनका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं और गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। सर नीचे हमें दिखाई दे रहा है XYZ P। अगर क्लास के अंदर एक बच्चे से पूछा जाए बताइए एक्स का मान क्या है, तो वो कहेगा सर मुझे एक्स का मान नहीं पता क्या है। आप कह सकते हैं सर एक्स का मान 2 है। एक बच्चा खड़ा होगा पीछे से कहेगा सर एक्स का मान 5 क्यों नहीं हो सकता? सर एक्स का मान -7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको नहीं पता एक्स का मान क्या है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। सर एक्स का मान तो -11/13 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं। और एक चर को दर्शाने के लिए हम छोटी ABCD के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं।
बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि आपको चर और अचर क्लियर है? जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए कितना लिखा है, ये सभी के लिए 8 है, ये सभी के लिए कितना है? 8 है, यानी कि इसका मान 8 है, वो फिक्स है। लेकिन पर आपसे पूछा जाए बताइए एक्स का मान कितना, तो क्लास के अंदर एक्स का मान हर किसी बच्चे के लिए बदल जाएगा, क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी कि एक स्थिर मान नहीं है। तो बच्चे जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हो, अचर यानी कि कांस्टेंट, सर जिसका मान स्थिर होता है उसको हम लोग अचर कांस्टेंट बोलते हैं। और गणित की सभी संख्याएं अचर यानी कि कांस्टेंट की श्रेणी में आती है। सर चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या हो, चाहे वो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई कोई संख्या हो, चाहे वो दशमलव के अंदर लिखी हुई कोई संख्या हो, चाहे वो भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या हो, गणित की कोई भी संख्या हो वो अचर यानी कि कांस्टेंट की श्रेणी में आएगी। चर वेरिएबल यानी कि सर जिसका कोई स्थिर मान ही नहीं होता उसको हम चर वेरिएबल कहेंगे। और वेरिएबल को दर्शाने के लिए हम छोटी एबीसीडी कोई भी अक्षर इस्तेमाल करते हैं। बोले सर इतना दोबारा क्लियर? से समझाइए। बताओ क्या चीज ना समझ में आई, आप ये बताइए, बस ये बता दो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं है। सर सारा ही समझा दो, ये जो आपने अभी समझाया। ये तो बताओ, आपने तो सबसे पहले क्लास ज्वाइन की हुई है सोनू कुमार के नाम से, आप हमें ये बताओ ना कि क्या चीज नहीं समझ में आई, ये बताइए। सर अचर और चर तो आ गए, जो ये स्थितमान है और स्थितमान नहीं है, ये वाला समझ में नहीं आया। अब बताओ, अगर अचर है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये अचर है, बताइए। ये बता दो कि आप कैसे पहचानोगे ये अचर है। सर अचर है तो गिनती से पहचानेंगे, और चर है तो ये ABC से पहचान। अच्छा, अचर है तो गिनती से पहचानोगे। मान लो गिनती में 11 लिखा है, तो बताइए उस 11 का स्थिर मान होता है कि नहीं होता है, फिक्स वैल्यू है कि नहीं 11? वो सभी के लिए 11 होगी। बोलिए सभी के लिए 11 होगी ना वो? हाँ सर। भाई आप अपने घर पर किसी को भी दिखाना, अगर आपने 11 लिखा है, आप पूछोगे बताइए इसका क्या मान है, तो बच्चे हर कोई इसका मान 11 बताएगा कि इसका 11 मान है, यानी कि इसका मान स्थिर होता है, फिक्स है। इसका मान फिक्स है, से कोई बदल नहीं सकता। अगर आप इसको यहाँ से उठा करके अपने मामा जी के घर लेकर चले जाओगे या मौसी जी के घर, उनके बच्चों से पूछोगे बताओ ये क्या है, इसका मान कितना है, तो वो भी बताएगा कि ये 11 है, इसका मान 11 है, क्योंकि इसका स्थिर मान है, फिक्स है। लेकिन पर अगर आपने अपने घर पे पूछा बताइए एक्स का मान कितना है, आपका छोटा भाई कहेगा एक्स का मान मेरे लिए तो 7 है, क्योंकि मुझे 7 अच्छा लगता है। अब आप अपने मौसी के लड़के से पूछोगे एक्स का मान कितना है, तो वो क्या 7 ही बताएगा आपको एक्स का मान? वो तो कह देगा कि एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, मेरे को तो 11 अच्छा लगता है। बोले क्लियर? तो इनका कोई स्थिर मान नहीं है, यानी कि नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सर एक बार वापस समझा दो। अब आप हमें ये तो बताओ कि सर एक बार वापस समझाना। आप अपना नाम बताओ जरा, कब क्लास ज्वाइन की थी आपने, ये भी बता दो एक बार। सर वो मेरे ना रात लिंक नहीं थी, इसलिए मैं क्लास अभी भी ज्वाइन करी है। प्लीज आप लोग क्लास को टाइम से ज्वाइन क्या करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब बताओ 8:43 हो रहे हैं, 8:30 से क्लास चल रही है। अब आप फिर सर वो मेरे लिंक बोलोगे नहीं सारा। थी, ऑनलाइन क्लास की लिंक नहीं थी मेरे पास, इसलिए मास्टर लिए है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना लिंक सेव कर लेना। देखिए आपको ये चीजें समझाई गई हैं, क्या चीजें समझाई गई हैं, कि यहाँ से समझना शुरू कर लो कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में मुझे कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसका क्या मान है, तो बच्चे आप बताइए क्या इसका मान है, -6 है, ये सभी के लिए -6 रहेगा। अगर आप इसको अपने छोटे भाई से पूछोगे तब भी -6, अगर आप इनको अपने मौसी के घर ले जाके पूछोगे उनके बच्चों से तब भी ये -6 है। ये 0 है, ये सभी के लिए 0 रहेगा और हमेशा 0 रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर ये √6 वर्गमूल 6, ये हमेशा वर्गमूल 6 रहेगा, यानी कि हमेशा √6 रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। आप किसी से भी पूछ लो कि बताइए ये कितना लिखा है, तो वो कहेगा ये वर्गमूल 6 लिखा है। आप किसी से भी पूछ लो कितना लिखा है, ये 99 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 99 लिखा हुआ है। किसी से भी पूछ लो, यानी कि जो संख्याएं होती हैं इनका मान स्थिर होता है, यानी कि इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इनका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक्स का मान क्या, अगर क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों को खड़ा करके पूछा जाए बताइए एक्स का मान क्या, तो हो सकता है कि चारों के चारों अलग अलग बता दें कि सर एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो 7 अच्छा लगता है। सर एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो 11 अच्छा लगता है। सर एक्स का मान तो कुछ भी होता है, मुझे तो 0 अच्छा लगता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स मान है ही नहीं।
किसने कहा कि x की वैल्यू हमेशा 4 होगी? किसने कह दिया है क्या x की वैल्यू हमेशा 4 होगी? x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि आप कहोगे सर x का मान स्थिर नहीं है। तो बच्चे यही चीज यहाँ समझाई जा रही थी कि जिनका भी मान स्थिर होता है, जिनका मान स्थिर होता है उन्हें हम लोग अचर कहते हैं, और गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर की श्रेणी में आती हैं, चाहे वो कैसी भी संख्या से। ठीक है, अब जिनका मान स्थिर नहीं होता, जैसे कि एक्स वाई जेड पी, बच्चे इनको हम लोग चर बोलते हैं, और चर को दर्शाने के लिए हम लोग छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वही चीज यहां लिखी हुई थी कि जो अचर होते हैं इनका स्थिर मान होता है, यानी कि इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और जो गणित की सभी संख्याएं हैं वो सभी अचर की श्रेणी में आती है, चाहे वो संख्या हमारी नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वर्गमूल रूट वाली हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे भिन्न फ्रैक्शन वाली हो। गणित की जितनी भी संख्याएं होंगी सभी का अपना एक स्थिर मान होगा, और वो क्या कहलाएंगी? अचर, यानी कि कांस्टेंट कहलाएंगी। लेकिन पर जो हमारे पास में वेरिएबल होता है इनका कोई फिक्स मान नहीं होता है। एक्स की वैल्यू क्या, कोई कहेगा एक्स की वैल्यू 7, कोई कहेगा एक्स की वैल्यू 9, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स मान ही नहीं है, कोई इसका स्थिर मान ही नहीं है। और जो हम लोग वेरिएबल यानी कि चर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है छोटी एबीसीडी, यानी कि अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, छोटा ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, बोलिए अब इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए हमें कि निम्नलिखित व्यंजकों में से चर और अचर की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि चर आप लोग जानते हो सर, चर का मतलब क्या होता है? छोटी एबीसीडी के अक्षर, और अचर क्या होता है? गणित की कोई भी संख्या। अगर यहाँ देखा जाए इस पहले व्यंजक को, तो बच्चे इस पहले व्यंजक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि सर जो मेरा चर है वो पी है, जो मेरा चर है वो क्या है? मेरा पी है। और सर जो मेरा अचर है वो मेरा 3 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सर यहाँ पर बताइए दूसरे व्यंजक के अंदर, आप कहोगे सर जो चर है, जो छोटी एबीसीडी का अक्षर है वो वाई है, सिर्फ क्या है वो? वाई, यानी कि जो चर है वो वाई है। और जो अचर है सर मेरे को 2 भी दिखाई दे रहा है और मेरे को 3 भी दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 भी लिखा और साथ में मैंने 3 भी लिखा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए यस। बच्चे। ठीक है, चलिए। यस सर। ठीक 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 ठीक। यस सर। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो बच्चे यहाँ पर आपको जो चर है वो आर दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है। तो आपने लिखा आर भी है, पी भी है और बी भी है। अब सर मुझे गणित के कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? सर मुझे यहाँ पर गणित की कुछ संख्याएं दिखाई दे रही है, बताइए बच्चे कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है? सर मुझे जो संख्याएं 2 दिखाई दे 10 रही है 3। 2 2 10 10 3। 10 10 3, 2 10 10 3। 10 10 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस। यस ठीक है, चलिए। तो यहां तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम ऐसे लिख दें पी स्क्वेयर माइनस जेड क्यूब, इसके अंदर बताइए कि आपका चर कौन कौन सा है और अचर कौन कौन सा है? चर और चर जेड तो है पी पी जेड। जेड और ठीक सर है, अचर आपके है पास 2 और पी 3 और जेड हो गया, अक्षर है 2 3 2 और 3 हो गया। ठीक है, अगर हम 3। इस तरह से लिख दें 5 पी की पावर 7 माइनस 8, और हमने यहाँ पे लिख दिया ए की पावर 7। अच्छा 7 नहीं लिखते, इसको 17 बना देते हैं। अब बताना जरा इसके अंदर चर कौन कौन सा है? सर पी अक्षर और ए। पी और बी ए। पी और ए, अक्षर पी और 5 ए। 7 17। अब अचर है 5 5 7 7 8 17 8 17। 8 ठीक है, 17। 7 8 17। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाए। यस सर। ठीक है, अब आपको ना एक चीज नोट करनी है, अपनी कॉपी निकालिए और सभी बच्चे साथ में एक नोट लिखना। नोट में क्या लिखना है आप लोगों को? नोट में ये लिखना है कि बच्चे जैसे कि आपको यहाँ पर माइनस के 3 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है? माइनस के 3। तो बच्चे आप लोग जानते हो अचर के साथ में आपको साइन इंक्लूड करना है। ये कितना हो गया? माइनस के 3 हो गया। ठीक है,
अचर के साथ में। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो इतना ही हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह आप लोग जानते हो कि सर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाएंगे किसके अंदर, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो पोल सेक्शन के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो x था। बच्चे प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए रिक्वेस्ट क्या है। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है ये जैसे है। हम ऑन करें। भाई एक तो ये जतिन नाम के बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और सच में इतना माइक ओपन करते हैं, सच में बहुत ज्यादा अननेसेसरी। स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चे अगर जरूरत पड़ेगी, आपको कोई डाउट है, तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जो भी आपको डाउट है। लेकिन पर अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, तो आपको चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ एक वाई लिख कर भेजना है। बट ये बच्चे कंटिन्यूसली अपना माइक ओपन करते हैं, और वे वजह में चाहे कुछ पूछा जाए ना पूछा, आपका माइक हमेशा ओपन रहता है। जतिन, बहुत गलत बात है। ठीक है, अब हम ये कह रहे थे कि हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर करते हो। प्लीज पोल सेक्शन में बेवजह में जल्दबाजी में आंसर मत करना। पहले आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। बस ये हमें बोलना था आप लोगों से। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं, सिर्फ बताना था कि जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन आप सभी के सामने आ गया होगा। अच्छे से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वोट करेंगे। अभी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स, 41, 41 बच्चे हैं। तो अभी क्लास के अंदर 41 बच्चे हैं, और 41 बच्चों में से कितने बच्चों का पोल में आंसर आ गया बताते हैं एक सेकंड के अंदर। देखिए 41 बच्चों में से पोल के अंदर अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 21 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए, क्योंकि अभी एक दो बच्चों ने अपनी क्लास अभी ज्वाइन की है, और क्लास के अंदर 43 स्टूडेंट्स हो गए, और 43 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बाकी के बचे हुए 20 स्टूडेंट्स भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 24 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे आप लोग पोल के अंदर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो ये बताइए। अब क्लास के अंदर 41 स्टूडेंट्स हैं, 41 स्टूडेंट्स हैं, और अभी 17 बच्चे ऐसे बाकी हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल के अंदर वोट नहीं किया है। 17 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 17 बहुत बड़ा नंबर होता है 17। हो सकता है एक दो बच्चों के पास में ना आता हो सकता है 2-3 बच्चों के पास में ना आता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि 17 बच्चों के पास में पोल ना हो। अच्छा, नवीन सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, माइक ओपन करके बोलना। बच्चे क्या बोलना चाहते हो आप? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है, 25 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी पोल के अंदर ये मान के चलिए 25 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है। पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, प्लीज एक रिक्वेस्ट है,
सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे। देखो काजल एम के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन पर आप नहीं सुधरोगे। काजल एम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उसने कम से कम कुछ भी नहीं तो 3-4 बार लिखकर भेजा है ऑप्शन। ठीक है, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, एक ही बार भेज दिया करो, समझ में आ जाता है एक ही बार के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए किस किस बच्चे ने भेजा है चैट सेक्शन के अंदर, पहले हम वो बता देते हैं आपको। चैट सेक्शन के अंदर एक जगदेव के नाम से, जतिन के नाम से 2, एक महेश सिंह के नाम से 3, एक काजल के नाम से 4, और एक लीला के नाम से 5, और एक जेके के नाम से 6, और एक साहिल के नाम से 7, और एक हिमांशु के नाम से 8, एक उमेश के नाम से 9 बच्चे। 9 बच्चों ने भेजा है। एक सोनू कुमार के नाम से 10। हमें लग रहा है कि पूरी क्लास समझ ही नहीं रही है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक रिक्वेस्ट की जा रही है सभी से कि जिसने पोल के अंदर आंसर कर दिया है वो चैट में आंसर ना करे, और अगर आप लोगों को चैट में करना है तो मना ही कर दो, पोल ओपन ही ना किया जाए। चैट के अंदर चैट बंद क्यों किया जाता है पोल के टाइम पर, ये बताइए, ताकि आप लोग अपना आंसर पोल के अंदर वोट करें। फिर चैट ओपन क्यों किया जाता है, ताकि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सके। ठीक है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन पर आप लोग समझ में ही नहीं आ रहे, और एक बच्चा हमसे कह रहा है कि पोल बंद करो। बच्चे पोल तो कब का बंद कर दिया ये बताइए, पोल तो कब का बंद कर दिया है। पोल दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे कि ए ऑप्शन 9 बच्चों ने, बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, और सी ऑप्शन 14 बच्चों ने भेजा है। इसके अलावा आप वोट नहीं कर सकता कोई बच्चा। ठीक है, ध्रुव वशिष्ठ ये बताइए बच्चे, आपने क्लास आज ही ज्वाइन किया क्या पहली बार? माइक ओपन कीजिए पहले। नो पहले भी सर पोल कहाँ दे रहा था? नो सर, आपकी आवाज तो समझ में नहीं आ रही है, आप इतना सारा मत बोलिए। आप ये बताइए कि आपने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है क्या? बोलिए बच्चे, क्या आपने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है? तो बच्चे पोल में, ठीक है, आप न्यू स्टूडेंट है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आपने पहली बार क्लास ज्वाइन नहीं की है? आप माइक ओपन करके ये बोलो कि यस सर मैंने पहली बार क्लास ज्वाइन की है। बोलिए एक बार माइक ओपन करके। ज्वाइन तो पहले पोल से ठीक है, देखिए पोल के अंदर आप लोग अगर टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो शायद आपको सारी चीजें समझाई गई थी। समझाने का मतलब ये है कि आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे, करिए साथ के साथ बच्चे, 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन नजर आएगी जिसके अंदर लिखा होगा एक्टिविटीज। जब आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल, वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब आप वोट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी पोल सेक्शन बंद है, बट ये एक प्रोसेस है। याद कर लो कि सर 3 डॉट पर क्लिक करना है तो एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो सर वन एक्टिव पोल आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सर हमें क्वेश्चन से जाएगा। बस यही है, अभी पोल ओपन करेंगे तब आप ट्राई करना, एक बार नहीं आएगा तो आप हमें बताना, हम आपको लिखकर बताएंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख लो कि सर पोल सेक्शन का रिजल्ट क्या है इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर 9, 3, 14 यानी कि 9 बच्चों ने, 3 बच्चों ने और ये 14 बच्चों ने वोट किया है। क्लास के अंदर शायद लगभग लगभग मान के चलो तो 39 स्टूडेंट्स के करीब में थे, 35 मान लो, 35 में से फिर इतने ही बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 26 बच्चों ने आंसर किया है, 15 से ज्यादा बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बहुत गलत बात है कि आप लोग ये भी नहीं बताना चाह रहे हो कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। पूछा गया है आप लोगों से, बताइए कि एक्स स्क्वायर -7 स्क्वायर के अंदर ये बताइए चर यानी कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होता है? जो छोटी एबीसीडी के अक्षरों से दर्शाया जाता है। सर जो छोटी एबीसीडी का अक्षर है वो हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है। तो बच्चे इसके अंदर चर यानी कि वेरिएबल क्या हो गया? सिर्फ एक्स हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखना।
इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी एक्स है। आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चाहते के साथ ही आंसर मत कर देना, पहले आप लोग सॉल्व कर लेना, उसके बाद आंसर करना। देखिए पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि y की पावर 2 -3 z की पावर 3 में ये बताइए चर यानी कि वेरिएबल कौन कौन है, यानी कि आपसे चर वेरिएबल के बारे में पूछा जा रहा है। अब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर प्लीज सही से आंसर वोट करना, और जिन बच्चों के पोल नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं है कि पोल कैसे आता है, बच्चे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज। जब आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, 1 एक्टिव पोल। और जब आप 1 एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देगा और साथ में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और नीचे लिखा होगा वोट। ऑप्शन को दबाइए, वोट पर क्लिक कीजिए, लिखा आएगा वोटेड, और आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। बोले क्लियर? अब जिस बच्चे को लास्ट बार दिक्कत हुई थी वो बताइए कि आपको क्लियर है बच्चे? ध्रुव वशिष्ठ के नाम से आप आंसर कर पा रहे हो पोल के अंदर, ये बताइए हो गया आपका आंसर? ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, शायद दिख गया होगा आपको पोल। चलिए लास्ट, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं सर? 41 स्टूडेंट्स हैं। 41 में से सिर्फ 16 बच्चों ने अभी अपना आंसर वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर, सिर्फ 16। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 20 से ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है अभी। ध्रुव बच्चे आप अपना माइक बंद करेंगे प्लीज। चलिए अभी 22 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई इतना टाइम सफिशिएंट है इस सवाल के लिए, ये भी बहुत ज्यादा टाइम आपको दे दिया गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। एक रिक्वेस्ट है कि चैट सेक्शन के अंदर वही बच्चे आंसर भेजना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर ना किया है, जिनके पास है पोल सेक्शन नहीं आता है। पोल में अगर आंसर कर दिया है तो प्लीज चैट के अंदर आंसर मत करना, ठीक है? कपूर सिंह के नाम से, जयसिंह के नाम से, काजल एम के नाम से। काजल आपने क्या नहीं है कि इस बार ऑप्शन, बहुत जल्दी बताइए। काजल एम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था। तरुण तनवार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, रिक्वेस्ट है कि आप एक ही बार डी लिख कर भेजें, सिर्फ जो भी लिखना है ऑप्शन एक ही बार, ठीक है? तो कितने बच्चों का आ गया है? 1 2 3 4, 4 बच्चों का तो चैट सेक्शन में आ गया डी ऑप्शन। ये 4 बच्चों ने तो चैट सेक्शन के अंदर डी ऑप्शन भेज दिया। अभी आप लोग देखिए पोल सेक्शन का रिजल्ट क्या है बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 3 2 3 17, 3 2 3 17, और ये टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास में सर? ये टोटल हो गए 25 और 4 29, कि 29 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। तो बाकी हम लोग आगे देखते हैं कि कितने बच्चों का सही है और कितने बच्चों का सही नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखोगे सर, वेरिएबल क्या होता है? चर, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो छोटी एबीसीडी का अल्फाबेट होता है। एक तो हमें वाई दिखाई दे रहा है और एक हमें जेड दिखाई दे रहा है। तो बच्चे वेरिएबल कौन है? वाई है और जेड है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे सामने देखते रहने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है? चलिए देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है एक उदाहरण के रूप में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। क्या चीजें दिखाई दे रही है? देखिए आप लोग ये जानते हो कि सर ये प्लस की संक्रिया है यानी कि एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन यानी कि संक्रिया है। सर ये गुणा की संक्रिया है यानी कि एक ऑपरेशन है। और यहाँ पर हमें अचर दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर हमें अचर दिखाई दे रहा है और स्टार लगा के लिख लो कि सर हमें चर भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चर भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसके अंदर अचर हो, चर हो और वो किसी ना किसी संक्रियाएं से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो, वो हमारा क्या कहलाता है? विजय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सर अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 7, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप कहोगे हाँ सर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर हमारे को चर दिखाई दे रहा है, सर हमें अचर दिखाई दे रहा है और ये सभी किसी न किसी ऑपरेशन यानी कि संक्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अचर साफ साफ लिखा हुआ है बच्चे। अब कैमरा बंद करके क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी इन्वर्टर चलेगा नहीं ज्यादा। देखिए अब आप लोग देखकर बताइएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि चर तथा अचर, चर तथा अचर के साथ संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर बने हुए व्यंजक को विजय व्यंजक कहते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। यस। जो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर एन लिखकर भेज रहे हैं, एक बच्चे का नाम है, नाम क्या है? नाम है महेंद्र धोनी। भाई साहब महेंद्र धोनी का तो आईक्यू इतना कमजोर नहीं है कि उसको समझाई गई चीजें समझ में ना आए। अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो समझ में ना आ रही हो। क्या आपको चर पता है क्या होता है? क्या आपको अचर पता है क्या होता है? ठीक है, तो बच्चे चर, अचर और इनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विजय व्यंजक। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताइए एक्स अगर पूछा जाए, बताइए क्या एक्स एक विजय व्यंजक है? माइक बताइए क्या एक्स एक विजय व्यंजक है? सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, ये रिपीट कर दो। बच्चे बिल्कुल नहीं समझाएंगे, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। आप हमें बताओ तो सही क्या चीज ना समझ में आई और आपने क्लास कब ज्वाइन की ये भी बताइए। ऐसा थोड़ी नहीं। बोलिए 8:48 पे। कितने पर? 8:48। 8:48 पर। अब हमें ये बताओ आपको इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई ये बताइए। सर बीजे व्यंजक समझ में नहीं आया सर भी। पहले बताओ तो सही विजय व्यंजक में क्या चीज नहीं समझ में आई? विजय व्यंजक में होता ही क्या ये बताओ। सर चर अचर हमें दिखाई देने चाहिए, वो किसी न किसी संख्या से जुड़े होने चाहिए, बस। क्या आप कुछ चर और अचर नहीं पहचान पा रहे हो कि चर अचर क्या होता है ये बताइए। ये सर पता है मुझे, चर चर का तो। बस तो अब ये बताओ इसमें क्या ही लिखा रह गया ये बताइए। इस पे साफ साफ लिखा है जब चर और अचर एक साथ संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर बने हुए व्यंजक को विजय व्यंजक कहते हैं। बस स्टार लगा करके नोट लगा करके ये लिख लेना कि उसके अंदर चर का होना बहुत जरूरी है। चर होना बहुत जरूरी है। अब माइक बंद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी और सुनिए। देखिए चर होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स, क्या बताइए ये एक विजय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कहोगे सर क्या इसके अंदर चर है? बिल्कुल ये रहा चर। क्या इसके अंदर अचर है? जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके एक साथ एक होता है। भाई चर भी है अचर भी है और ये दोनों किस संक्रिया से जुड़े हुए हैं? सर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा हो रखी है कि सर एक गुणा एक्स एक एक्स होता है। बोलिए, तो ये चर भी है अचर भी है और ये एक संक्रिया गुणा से जुड़े हुए हैं तो ये विजय व्यंजक बन गया। एक्स क्या है? एक्स एक विजय व्यंजक है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ये विजय व्यंजक है या नहीं, बस आपको ये देखना है कि क्या सर उसके अंदर चर है। अगर चर है तो सर अचर तो होगा ही होगा,
और वो किसी न किसी संक्रिया से जुड़ा जरूर होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से देखोगे तो समझ में आएगा। y+5 क्या चर है? हाँ सर चर है। क्या अचर है? हाँ सर अचर है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ में प्लस से जुड़े हुए हैं, बीजीय व्यंजक है। क्या चर है? आप कहोगे हाँ सर जेड भी चर है, एफ भी चर है और एस भी चर है, और अचर भी बहुत सारे हैं, और ये एक दूसरे के साथ में किसी न किसी व्यंजक से जुड़े हुए हैं संक्रिया से। तो ये कैसा हो गया? ये विजय व्यंजक हो गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक व्यंजक लिखा हुआ है, आपको बस ये बताना है कि विजय व्यंजक है तो हाँ लिखिए, और अगर नहीं है तो नहीं लिखिए। अब बताइए 2y-3 क्या एक विजय व्यंजक है? बोलिए 2y-3 क्या एक विजय व्यंजक है? यस सर। हाँ है। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर विजय व्यंजक है। कैसे विजय व्यंजक है? ये देखिए कि सर इसके अंदर चर है, ये रहा सर चर, ये रहे अचर, और ये एक दूसरे के साथ में किसी न किसी संक्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो हाँ सर ये विजय व्यंजक है। क्या यहाँ पर आपको चर दिखाई दे रहा है? ये बताइए, बोलिए क्या यहाँ पर आपको चर दिखाई दे रहा है? बोलिए क्या आपको यहाँ चर दिखाई दे रहा है? ये बताओ दूसरे वाले में। नो सर। सर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ, पूरी क्लास के अंदर किसी के जवाब ही नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा? सर यहाँ पर चर नहीं दिखाई दे रहा। अगर यहाँ चर नहीं दिखाई दे रहा है तो सर ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक, अब बताइए क्या आपको यहाँ चर दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हाँ सर हमें चर दिखाई दे रहा है, ये रहा, हमें अचर दिखाई दे रही है, और ये सभी किसी न Yes, किसी क्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप कह दोगे हाँ सर ये बीजीय व्यंजक है। क्या आपको यहाँ कोई चर दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर कोई भी चर नहीं दिखाई दे रहा है, जब नो कोई सर। चर ही नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो बीजीय व्यंजक है या नहीं वो डिपेंड Yes, कर रहा है कि चर है कि नहीं। अकेला अगर आपसे पूछा जाए अकेला चर, मान लीजिए लिख कर दे दी जाए, बताइए पी, क्या पी बीजीय व्यंजक है? आप कहोगे बिल्कुल है पी बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि सर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है, एक पी का मतलब है एक गुणा पी, यानी कि सर चर भी है अचर भी है और एक दूसरे के साथ में गुणा वाली संक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बोलिए क्लियर? yes, sir. यस सर। चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पोल में आता है, बताइए इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है? चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7, 8, 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10, 36 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 36 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया, 26 बच्चे भी बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 18 बच्चों का आंसर आ गया है, 36 में से अभी 18 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 20, चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया है, 23 बच्चों का आंसर आ गया है, भाई 36 में से 23 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 13 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। देखो जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं पता है हमारी क्लास के अंदर, तो बताओ ऐसे ऐसे बच्चे भी जिनको अभी पोल के अंदर ही नहीं पता है पोल के अंदर कैसे जाते हैं, तो बच्चे आप स्क्रीन के ऊपर ना 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग जल्दी से 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिए। जब आप यहाँ क्लिक कर लोगे बच्चे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ एक्टिविटीज वाला दबाना है
जब आप एक्टिविटीज वाला ऑप्शन दबा दोगे तो बच्चे एक विंडो और ओपन हो जाएगी और उसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको वन एक्टिव पोल पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? वन एक्टिव पोल पर क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करोगे तो बच्चे फिर आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसके अंदर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और नीचे वोट दिखाई देगा। तो बच्चे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, वोट पर क्लिक करें और ये लिख जाएगा वोटेड। जब वोटेड लिख जाएगा तो समझ लीजिए आपका आंसर सबमिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी क्लास के अंदर कितने बच्चों का आंसर आ गया है? सर क्लास के अंदर अभी बच्चे हैं कितने? 36, और 36 में से आंसर आ गया 26 बच्चों का, और अभी 10 बच्चे बाकी हैं। चलिए 27 का आंसर आ गया है। अभी 9 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट की जाती है कि चैट सेक्शन के अंदर प्लीज वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास में पोल आते नहीं है और कुछ बच्चे वोट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें वोट करना नहीं आ रहा है। चलिए, देव सोनी के नाम से, पूजा गोस्वामी के नाम से, काजल एम के नाम से, 3। काजल आपने ट्राई किया? पहले ये बताइए माइक ओपन करके बच्चे, आपने ट्राई किया? काजल एम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपने पोल के अंदर आंसर करने के लिए ट्राई किया? चलिए, कितने बच्चों का आ गया है? नहीं कर पाए बच्चे? चलिए 4 बच्चों का बी ऑप्शन आ गया है चैट सेक्शन के अंदर, तो पहले आप लोगों के सामने लिख देते हैं। 4 बच्चों का तो बी ऑप्शन है। और देखिए पोल का क्या रिजल्ट है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में बच्चे, पोल का रिजल्ट है ये रहा, 4, 19, 4, 4, 19, 4। बच्चे कितना हो गया हमारे पास है? 27 तो ये हो गया, 27, 4, 31। 31 बच्चों का आंसर आया है। और देखिए आप लोगों से पूछा गया विजय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं विजय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होगा? सर जिसके अंदर चर यानी कि वेरिएबल होगा, चर यानी कि वेरिएबल होगा, वही हमारा विजय व्यंजक कहलाएगा। देखिए लिखा है 4+2, सर इसके अंदर तो चर ही नहीं है। लिखा है 5-4, सर इसके अंदर तो चर वेरिएबल ही नहीं है। लिखा है 3×2, सर इसके अंदर तो चर वेरिएबल ही नहीं है। लिखा है y+1, बच्चे इसके अंदर चर है, अचर है, और वो एक दूसरे के साथ में किसी न किसी संक्रिया से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा एक विजय व्यंजक है? चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में गलत मत करना, आप अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 16 ही बच्चों का आंसर आया है। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है।
जल्दी से बाकी बच्चे सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बेकार बच्चे हो आप लोग बिल्कुल। भाई साहब अगर ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर रहे हो ना तो क्या ही करोगे 10th क्लास के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा है हमें। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कितने बच्चों ने गलत किया था, कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोग ये भी नहीं देख पा रहे हो कि चर यानी कि वेरिएबल कहाँ है और कहाँ नहीं है। इतना गंदा तो अगर नर्सरी क्लास के बच्चों को भी पढ़ा दो तो वो भी समझ जाए। इतना गंदा आंसर तो मतलब वो भी ना करे पोल के अंदर। या तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है सही से साफ साफ। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अच्छा बताइए आप लोगों को सारी चीजें स्क्रीन पे साफ साफ तो दिखाई देती है ना? बताओ जब स्क्रीन पे सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती है तो क्या चर इतना मुश्किल हो गया है ढूंढना कि आप लोग वेरिएबल ही ना ढूंढ पा रहे हो? ये बताइए, क्या ये बहुत मुश्किल काम हो गया है क्या? क्लास के अंदर बताओ अभी तक सिर्फ और सिर्फ 22 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। नो सर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। सिर्फ वही बच्चे। चलिए किसी को नहीं करना है चैट सेक्शन के अंदर आंसर। देखिए पोल सेक्शन का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। 2 5 1 15, 2 5 2 5 1 15, यानी कि कितने बच्चों का आंसर आ गया? 23 बच्चों का आंसर आ गया। अब देखना जरा 23 में से कितने बच्चों का सही है। बच्चे 23 बच्चों में से आप लोगों को सिर्फ ये पहचानना है कि इसमें बीजीय व्यंजक कौन सा है, यानी कि चर वेरिएबल कहां पर है। बच्चे यहाँ पर कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या, ये बताओ आप हमें। अच्छा जिन 2 बच्चों ने अपना ये ऑप्शन भेजा था उनमें से कोई भी अपना माइक ओपन करो, या दोनों बच्चे माइक ओपन करो। क्या आपको इसके अंदर कहीं चर दिखाई दे रहा है? वो बताइए कौन सा चर दिखाई दे रहा है, कहां पर लिखा हुआ है? 5 के लेफ्ट में, 5 के राइट में? सर इसमें कोई भी चर नहीं है, सारे अचर है। नहीं शायद कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है, तभी तो 2 बच्चों ने वोट किया है। वो बताएंगे ना कि कहाँ दिखाई दे रहा है। 5 के राइट में है, लेफ्ट में, 2 के राइट में या लेफ्ट में है? बोलिए बच्चे कहां पर दिखाई दे रहा है चर? देखो हम तो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, 2 बच्चों ने वोट किया है यानी कि उनको कहीं ना कहीं चर वेरिएबल दिखाई दे रहा है। बोलिए बच्चे कहाँ दिखाई दे रहा है? बताओ आप लोग चर ही नहीं पहचान पा रहे हो कि इसके अंदर चर है या नहीं है, तो आप लोग क्या ही सोल्व करोगे? यानी कि यही नहीं पता इसके अंदर चर है कि नहीं है। क्या यहाँ पर चर दिखाई दे रहा है? यहाँ तो 5 बच्चों को दिखाई दे रहा है। 5 में से कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बताइए कि आपको चर कहाँ दिखाई दे रहा था। 45 के राइट या लेफ्ट में, 27 के राइट या लेफ्ट में, 2 के राइट या लेफ्ट में, 21 के राइट या लेफ्ट में, या फिर ऊपर नीचे कहीं दिखाई दे रहा था? नीचे दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। बताओ। नहीं 5 बच्चों को बी ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। हमें तो पता नहीं भाई वो कैसे देख रहे हैं। शायद हमें ना दिखाई दे रहा हो, आपको ना दिखाई दे रहा हो, बाकियों को दिखाई दे रहा हो। अच्छा यहाँ कहां पर सी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है किसी को? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हमने तो कट कर दिया कि इसके अंदर भी कहीं भी चर नहीं है, कहीं भी वेरिएबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा हो। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है जेड, ये एक चर है। सर ये रहे चर, सर ये रहे चर, और ये रहे अचर। सर ये रहे अचर, ये रहे अचर, और ये सब किसी न किसी संक्रियाओं से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। जब चर और अचर एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं किसी संक्रियाओं के साथ में तो उसको बोलते हैं विजय व्यंजक। बोलिए क्लियर सभी को, किसका ऑप्शन नंबर डी सही है?
यानी कि 23 में से 15 बच्चों का सही है और 8 बच्चों का गलत है, वे वजह में 8 बच्चों का गलत है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है। 2 चीजें हमने पढ़ी थी, चराचर क्या होता है, और सर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, पहले चराचर क्या होता है और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि विजय व्यंजक क्या होता है, विजय व्यंजक क्या होता है। बोले क्या इतना क्लियर सभी को दोनों टॉपिक के बारे में? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे Yes, नेक्स्ट sir. क्लास के अंदर, हाँ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, विजय व्यंजक के पद, यानी कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।